जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटकम इंस्टीट्यूट पर। और आज हम अपने टाइम एंड वर्क की 5वीं क्लास करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम इफ़िशियंसी बेस्ड यानी कि क्षमता पर आधारित प्रश्न करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझेंगे। और उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने क्लासें आपको पढ़ाई हैं वो आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। इस चैप्टर के अंदर कुछ भी चीज़ भारी नहीं है, टेंशन न लें। किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कोई भी चीज़ भारी नहीं होती, भारी होता है बस अपना माइंडसेट। क्या ये एग्ज़ाम टफ आता है या हल्का आता है, हार्ड आता है, सब अपने माइंडसेट के ऊपर बात है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन हमसे होगा नहीं है। उस पर अपना पूरा जहन लगाएं और पूरे जहन के साथ उसे फोकस करके पढ़ें और उसके बाद उसे सोल्व करें। सबसे पहले होता है क्वेश्चन को पढ़ना। जितने बेहतर ढंग से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उतने ही बेहतर ढंग से हम उसे सोल्व भी कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ें। और आज जो हमारे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आज हम इन्हें बहुत ही क्लियरिटी के साथ सोल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में भी आएंगे। और कहीं कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन पर एक अलग से वीडियो बना के आपको दे दूँगा। और किसी भी तरह का कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं आपको ये चैप्टर ना करके दूसरा कोई चैप्टर कराऊं जो आपका थोड़ा वीक हो, तो मैं उसको आपको बहुत बेहतर ढंग से कराऊंगा। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम उसे पढ़ते हैं। तो चलो आइए हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं और अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों उसे 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य का 4/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले एक नोट कर लें इस क्वेश्चन में एक बात कि टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है हमारा इफिशियंसी इनटू डेज। अगर हम क्षमता और दिनों की गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, टोटल कार्य हमें मिलता है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है ए रेशियो बी रेशियो सी की इफिशियंसी कितनी है हमारी 2:5:3 है। तो हम यहाँ से क्या करें, पहले हमको यहाँ से सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। और हमें पता है टोटल वर्क का फॉर्मूला इफिशियंसी गुणा डेज होता है। तो यहाँ हम जो हमारी ये इफिशियंसी है तीनों की, इसको हम ऐड करेंगे 2 + 5 + 3 मल्टीप्लाई डेज कितने हमारे पास तीनों के 27 दिन है। 27 से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब इनको ऐड करते हैं 5 2 7 और 3 10 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू 270। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आया है, टोटल वर्क आया हमारे पास 270। अब हमसे कहा क्या है, बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य का 4/9 हिस्सा कितने दिन में कर देंगे। बी और सी मिलकर, अब हमारे पास टोटल वर्क है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है 270। इसका 4/9 हिस्सा निकालें। इसको कैंसिल करते हैं 270 को 9 से, 9 × 27 0, 4 × 12। इसका 4/9 हिस्सा कितना है हमारे पास 120। अब हमसे पूछा गया है कि बी और सी मिलकर इसे कितने दिन में कर देंगे। तो बी की इफिशियंसी कितनी है हमारे पास 5 और सी की इफिशियंसी हमारे पास है 3। टोटल दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई 8। हमें उनसे 120 यूनिट काम कराना है 8 की इफिशियंसी से। तो कितने दिन में कर देंगे 15 डेज, 15 डेज। ये थोड़ा मेरा पेन नहीं चल रहा है यहाँ पे। पंद्रह डेज ये हमारा आंसर। मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार और समझा देता हूँ। ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य के 4/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ
टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क हम निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी गुणा डेज। इफिशियंसी कितनी हमारे पास ए बी सी की 2:5:3। टोटल वर्क निकालेंगे हम इफिशियंसी गुणा डेज। उसके बाद हमारे पास टोटल वर्क कितना आया 270। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल वर्क का 4/9वां हिस्सा कितना निकाला हमने 120। बी और सी दोनों मिलकर, बी और सी की इफिशियंसी कितनी हमारे पास 5 + 3 यानी कि 8। टोटल वर्क में से हमने जब 4/9वां हिस्सा निकाला हमारे पास आया कितना 120। उसका 8 की इफिशियंसी से कितना है हमारा डेज 15 डेज। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसी तरह के हमारे अगले क्वेश्चन भी हैं। और हमें किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले घबराना नहीं है, हमें बहुत ही संतुष्टि के साथ क्वेश्चन करना है। और इनकी आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली, बस ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब कोई भी इफिशियंसी वाला क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आइए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का हमारा काम क्या है, सबसे पहले उसे पढ़ना। तो आइए अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 4:5:3 है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 35% कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले वहाँ पे हमें क्या दिया था, पहले हमें वहाँ पर दिया था 4/9वां हिस्सा, इस बार हमें दे दिया परसेंटेज में। तो निकालते हैं ए बी सी की क्षमता कितनी है हमारे पास, ए + बी + सी की क्षमता है हमारे पास 4:5:3। हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, इफिशियंसी इनटू डेज। इफिशियंसी हमारे पास कितनी है, इन तीनों को ऐड करें 5 4 9 और 3 12। और डेज हमारे पास टोटल कितने हैं 25। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 × 250, 25 दूनी 50, 300। टोटल वर्क आया हमारे पास 300। अब हमसे कहा गया है कि इस कार्य का 35%, तो 35% का 35 हमने यहाँ लिखा, परसेंट का साइन 100 होता है, उसको हमने नीचे लिखा, इसको कैंसिल करा 5 से, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, 0। हमारा कितना है 7/20। अब हम अपने टोटल वर्क का, जो टोटल वर्क है हमारे पास कितना है, टोटल वर्क है हमारे पास 300, उसका 7/20 हिस्सा हम निकालेंगे, कैंसिल करेंगे 2 से 15 बार, तो हमारे पास कितना आया 105। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और सी दोनों मिलकर 35% कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। हमारे पास 35% कार्य कितना है 105 है। 35% कार्य हमारे पास 105 है। ए की इफिशियंसी कितनी है हमारे पास, ए की इफिशियंसी है हमारे पास 4 और सी की इफिशियंसी कितनी है हमारे पास 3। तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई हमारे पास ए और सी की, ए + सी की इफिशियंसी हो गई हमारे पास 4 + 3 = 7। कितना काम कराना है हमें, हमें काम कराना है 105 7 की इफिशियंसी से। तो कितने दिन में कर देंगे 15 डेज। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस इसके अंदर क्या चेंज कर दिया गया है, पिछली बार 4/9वां हिस्सा दिया था, इस बार हमें वो चीज़ परसेंटेज में दे दी गई है। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और बहुत ही अच्छे ढंग से हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ें। ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:4 है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों उस कार्य को 35 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 28 दिन तक करते हैं, तो शेष कार्य को सी कितने दिन में समाप्त कर देगा। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। ए बी सी की इफिशियंसी कितनी है हमारे पास,
ए बी सी की इफिशियंसी है हमारे पास 7:5:4। टोटल वर्क हम निकालते हैं इफिशियंसी इनटू डेज। इसकी इफिशियंसी को ऐड करें, 7 4 11 और 5 16, और तीनों कितने दिन तक कर सकते हैं? 35 दिन में। तो 35 की हमने 16 से मल्टीप्लाई करी, 16 पंजे 80 का 0 हासिल 8, 16 × 48 और 8 56, 560। टोटल वर्क आया हमारे पास 560। अब हमसे क्वेश्चन में आगे कहा गया है ए और बी मिलकर उस कार्य को 28 दिन तक करते हैं। तो ए और बी ने मिलकर कितने दिन कार्य किया? 28 दिन। दोनों की इफिशियंसी कितनी है हमारे पास ए और बी की? यहाँ से देखें, ए और बी की इफिशियंसी हमारे पास 7 और 5। 7 और 5 कितना हो गया हमारा? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी के काम को, कितना हुआ ये? 28 दाएँ 280 और 28 दूनी 56। 280 और 56 कितना हुआ हमारा? 336। तो ए और बी ने हमारा कितना काम कर लिया? ए प्लस बी ने किया कार्य 560 में 336 कार्य किया। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा? इससे माइनस कर लें। 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गए 2 और 5 में से 3 गए 2। हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 224। अब हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि शेष कार्य को सी कितने दिन में समाप्त कर लेगा। जो हमारा ये रिमेनिंग वर्क है 224, इस 224 को हमारा सी कितने दिन में कर लेगा? सी की इफिशियंसी कितनी हमारे पास? सी की इफिशियंसी है हमारे पास यहाँ पे 4 है सी की इफिशियंसी। तो 224 काम को सी 4 की इफिशियंसी से कितने दिन में कर लेगा? 4 पंजे 20, 2 4 6 24, 56 डेज। मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार और समझा देता हूँ। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी की क्षमता का अनुपात 7:5:4 है। तो हमने यहाँ पे उसकी इफिशियंसी लिख ली। फिर हमें पता है कि टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इफिशियंसी गुणा डेज की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो हमने 16 यानी कि तीनों की इफिशियंसी को ऐड किया, उसके बाद 35 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आया? टोटल वर्क आया हमारे पास 560। फिर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी मिलकर उस कार्य को 28 दिन तक करते हैं। अगर ए और बी मिलकर 28 दिन तक कार्य करते हैं और ए और बी की इफिशियंसी कितनी है हमारे पास? 7 और 5 है, यानी कि 12 है दोनों की एफिशिएंसी। तो 28 दिन तक 12 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? 336। 560 में से 336 हमने यहाँ माइनस किया तो हमारे पास कार्य कितना बचा? 224। उसके बाद कहा गया है कि तो शेष कार्य को सी कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 224। 4 की इफिशियंसी से सी हमारा कितने दिन में कर देगा? 56 डेज में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं था, बस इसमें जो मेन पॉइंट समझने वाला है, बस हमें इस इफिशियंसी वाले क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल वर्क निकालना होता है। जो हमारा टोटल वर्क है हमें उसका पता है कि इफिशियंसी यानी क्षमता और डेज के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है। तो हमने यहाँ टोटल वर्क निकाला, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसे बस आप पढ़ लें बेहतर ढंग से। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपका 50% क्वेश्चन आपके पढ़ने से ही सोल्व हो जाता है। हमें किसी भी क्वेश्चन को टफ मान के नहीं चलना है। टफ कुछ भी नहीं होता, मैं फिर कहूँगा आपसे, टफ होता है सिर्फ अपना माइंड। अपने माइंड में अगर आपने सेट कर लिया कि ये क्वेश्चन टफ है तो वो आपके लिए टफ है, और आपने सोच लिया कि हाँ ये हल्का है तो वह हल्का है। क्वेश्चन से कभी घबराना नहीं है, बेफिजूल की बातों पे ध्यान नहीं देना कि हाँ एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, इतना भारी आता है। जो आपका बेसिक होता है बस वो उसमें थोड़ा घुमा फिरा कर देते हैं बस, और इससे अलावा कुछ नहीं करते। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन को पढ़ें। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी और बी की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है। यदि ए बी सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए बी सी की क्षमता पता करनी है, उसके बाद टोटल वर्क निकालना है, उसके बाद बी अकेला कितने दिन में कर देगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम ए बी सी की तीनों की क्षमता निकालते हैं। अब उसने यहाँ पे क्षमता हमें डायरेक्ट नहीं देके उसने हमें थोड़ा क्वेश्चन में घुमाया है, तो हम इस क्वेश्चन से घूमेंगे नहीं, इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी सी तीनों को लिख लेते हैं, ए बी और सी हमने लिखा ए बी सी। अब इसमें कहा गया है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी और बी की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है। जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन हमें दिया जाता है तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से पीछे से शुरू करेंगे, यानी कि सी से दोगुनी है किसकी कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता। अगर हमने बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता हमने 2 मानी तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, सी से दोगुनी है, तो बी की कार्य क्षमता हमारे पास हो गई 4 जो कि सी से दोगुनी है। अब उसने कहा गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो हमारी ए की कार्य क्षमता इससे दोगुनी है तो कितनी गुनी हो गई, 8 गुनी। तो हमें यहाँ से पता चला कि ए बी सी तीनों की इफ़िशियंसी हमें यहाँ से पता चल गई। ये आपके अगर नंबर बड़े हो रहे हैं तो इन्हें आप कैंसिल करके छोटा कर लें, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यानी 1 2 और 4, ये इससे डबल है और ये इससे डबल है। क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया है। हमें यहाँ पता चल गया इनका ए बी और बी सी की तीनों की हमें एफिशिएंसी पता चल गई कितनी कितनी है, ए की 4 है, बी की 2 और सी की 1। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम नेक्स्ट स्टेप में टोटल वर्क निकालते हैं अपना, जो हमें पता है कि इफ़िशियंसी मल्टीप्लाई डेज होता है। इफ़िशियंसी कितनी हमारे पास, 4 2 6 और 1 7 है, इफ़िशियंसी हमारे पास 7 और डेज कितने लग रहे हैं हमें इस कार्य को करने में, 16 दिन जो क्वेश्चन में दे रखे हैं 16। तो हमने यहाँ दोनों की गुणा करी, कितना है हमारे पास 112। टोटल वर्क हमें पता चल गया कि हमारा टोटल वर्क है 112। अब हमसे पूछा गया है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर देगा। बी अकेला कितने दिन में कर देगा, तो बी की इफ़िशियंसी कितनी है हमारे पास, बी की इफ़िशियंसी हमारे पास 2 है। हमारे पास टोटल कितना वर्क है 112 यूनिट, 2 की इफ़िशियंसी हमारे पास, तो 2 की यूनिट से 112 यूनिट काम है हमारा और 2 की इफ़िशियंसी से वो करता है, तो कितने डेज लगेंगे उसको, 56 डेज, जो हमारा आंसर ये है। इस क्वेश्चन को एक बार और समझें। क्वेश्चन में कहा गया है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी और बी की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है। यदि ए बी सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाइयों आओ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी और सी से 3 गुनी है। यदि ए और बी सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में ए बी सी की तीनों की इफ़िशियंसी दे रखी है, पहले हम उसे निकालना है, फिर हमें उसके बाद टोटल वर्क निकालना है और उसके बाद हमें बी और सी दोनों कितने दिन में कर देंगे ये बताना है। 3 स्टेप का क्वेश्चन है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी और सी से 3 गुनी है। यदि ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके अंदर भी हमें पहले इफ़िशियंसी निकालनी है, उसके बाद टोटल वर्क और उसके बाद बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले जो हमारा लॉजिकल पार्ट है वो हमारा पार्ट है पहले वाला, ए बी सी तीनों की इफ़िशियंसी को निकालना।
तो हम सबसे पहले ए, बी और सी तीनों को लिखेंगे। फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी और सी से 3 गुनी है। अगर हम यहाँ सी की इफिशियंसी 2 मान लें तो ए की इफिशियंसी जब इससे 3 गुनी है तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ 6 हो जाएगी। और हमसे फिर कहा गया है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। बी से 2 गुनी है, अगर हम बी को यहाँ 3 मान लेते हैं तो इससे कितनी है, ये इससे डबल है। तो हमारे पास तीनों की इफिशियंसी आ गई कि ए की इफिशियंसी आई हमारे पास 6, बी की आई 3, सी की आई 2। हम सबसे क्या निकालेंगे, इसके बाद हमें निकालना होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क हम जानते हैं कैसे निकलता है हमारा, तीनों की इफिशियंसी को ऐड करने के बाद और डेज से गुणा करने पर। हम इन तीनों की इफिशियंसी को ऐड करते हैं, 6 3 9 और 2 11 इंटू डेज कितने हैं हमारे पास तीनों के 15 दिन। हमने इन तीनों की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास कितना आया 15 11 15 था 150 और 15 165। हमारे पास टोटल वर्क आया 165। अब हमसे पूछा गया है कि जो हमारा ये टोटल वर्क है, टोटल कार्य, तो इसे बी और सी मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो बी प्लस सी दोनों की इफिशियंसी कितनी है हमारे पास, बी की 3 है, सी की 2 है, तो 5 हो गई इनकी इफिशियंसी। हमारे पास टोटल वर्क कितना है 165, इफिशियंसी हमारे पास 5 है। तो 165 यूनिट को 5 की इफिशियंसी से बी प्लस सी कितने दिन में कर देंगे, हम इसको कैंसिल करेंगे, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। ए बी और सी मिलकर कितने दिन में कर देंगे हमारा 33 डेज। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था। इसके अंदर हमें क्या था, इसके अंदर हमें सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट लाइन है क्वेश्चन की इफ़िशियंसी वाली, बस हमें यहाँ पे उसकी इफ़िशियंसी कैलकुलेट करनी थी। उसके बाद हमें टोटल वर्क निकालना था। जब हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है तो हमसे किसी का भी पूछ ले, ए का पूछ ले, बी का, सी का, किसी का भी पूछ सकता है। ए प्लस बी पूछ ले, बी प्लस सी पूछ ले, या सी प्लस ए पूछ ले, या फिर तीनों का पूछ ले, किसी का भी पूछ सकता है हमसे। दोस्तों, जो ये टाइप मैंने आपको कराया है, अगर इस टाइप के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं उस सवाल को आपको दोबारा करा दूंगा, उसके अलग से वीडियो बना दूंगा। जो भी कॉन्सेप्ट करा रहा हूं मैं आपको, ये आपके यूपी पुलिस, लेखपाल या बीडीओ किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। पहले मैं आपको पूरे मैथ के अंदर घुमाऊंगा नए नए कॉन्सेप्टों के साथ कि प्रत्येक चैप्टर के अंदर क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या उसकी ट्रिक है, ये क्या उसको हम जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक पूरा एक कंटिन्यू एक बुक करेंगे हम मैथ की, जो कि बहुत ही स्पेशल बुक होगी, जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगी, चाहे वो आपका लेखपाल हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे आपका यूपी का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ आता हो, सबके लिए सफिशिएंट होगी। सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। बस दोस्तों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबको शेयर करें। और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, या किसी भी चीज़ पर आपको वीडियो बनवानी है तो वो बताएं। हम अपना लेखपाल की ग्रामीण परिवेश की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बहुत ही स्पेशल होगी। उसके अंदर 3 से 4 हज़ार ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और कुछ डिस्क्रिप्टिव भी होंगे, जो कि आपका लेखपाल के एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। और उसके अंदर ये नहीं है कि उल्टी सीधी चीज़ करा दी जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी वही पढ़ाया जाएगा। हमें एग्ज़ाम निकालना है, हमें एग्ज़ाम के अंदर पीएचडी नहीं करनी है कि हमें ग्रामीण परिवेश है तो उसकी पीएचडी करनी है, मैथ है तो हमें उसके अंदर पीएचडी करनी है। हमें अपने एग्ज़ाम से मतलब है, हमें कोई टीचर नहीं बनना है। हमें एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ना है कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा क्या गया है। टीचर बनने को तो पूरी लाइफ पड़ी है। हम पहले अपने एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा चीज़ सोचेंगे।
जय हिंद।